हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपके लिए डिफरेंस लाई हूँ किसके किसके बीच में, ऑर्गेन एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑर्गेन होता क्या है। ऑर्गेन जैसे आपने बॉडी, ह्यूमन बॉडी देखी है, उसमें आपको हार्ट दिखेगा, आपको ब्रेन दिखेगा, आपको लंग्स दिखेगा, दैट इज़ अ ऑर्गेन। और अगर ऑर्गेनल्स की बात करें, जैसे आपने प्लांट सेल में देखा था, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दैट ऑल आर ऑर्गेनल्स। अब बस इसी को दिमाग में रखना है और उसी को देखते हुए हमें डिफरेंस पढ़ लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस बात है, ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है ना। तो ऑर्गेन मैंने क्या बताया था, हार्ट, ब्रेन, लंग, दैट इज ऑर्गेन। तो ये किस में पाया जाएगा, ये ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा और ये आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा ऑर्गेनिक। ठीक है, और दे आर लार्ज साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज होता है और ये मैक्रोस्कोपिक, नॉट अ माइक्रो, दैट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये ऑर्गेनल्स क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। या तो इसको माइक्रोस्कोप से देखो या तो सब माइक्रोस्कोप से देखो। इससे जो है बड़े से आप देख ही नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होते। कभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी बनाता है ना। कभी आपने देखा कोई, आपने एक सेल निकाली हो, सेल के अंदर अब आप देख रहे हो कि लाओ देखें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो नहीं दिखता है, वो सूक्ष्म यानी एकदम नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। पर आप हार्ट तो देख सकते हो ना, आप जो है लंग्स तो देख सकते हो ना। तो दैट्स अ मेन डिफरेंस। दे मे बी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दे आर मोस्टली इंटरनल, ये मोस्टली इंटरनल ही होगा, जिसको हम लोग इंट्रासेल्युलर कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनल जो होता है आपको सेल में पाया जाता है। और ये ऑर्गेन कहाँ पाया जाता है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट क्या आपका लिखा है, दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि ये बॉडी, ये बॉडी का पार्ट है, तो ये या तो एक्सटर्नल हो सकता है यानी बाहरी भी हो सकता है, और या तो बॉडी के अंदर का पार्ट भी हो सकता है ऑर्गेन। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के। बट अगर ऑर्गेनल्स की बात करें, ये हमेशा इंटरनल होगा, क्योंकि कभी भी आप गोल्जी बॉडी, कभी भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर नहीं देखते हो, वो बॉडी के अंदर यानी आपकी जो सूक्ष्म सेल होती है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, द ऑर्गेन आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू, टिश्यू कंप्राइज ऑफ सेल, सेल आर फॉर्म बाय ऑफ ऑर्गेनल्स। देखो, आपने सेल तो पढ़ा ही है ना, तो सेल में देखो क्या होता है, सेल कैसे बनता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसमें सबसे पहले आप एक सेल लेते हो, जैसे सुई से मैंने सेल लिया, सेल बहुत छोटा है। अब ऐसे ही एक सेल से कई सेल आपने ऐसे लिए, जब कई सेल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये टिश्यू बन जाएगा। जब टिश्यू बन गया तो एक टिश्यू ये है, ऐसे ही कितने टिश्यू बन गए, तो मल्टीपल टिश्यू को जब आप अटैच करोगे तब ये आपका एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ऑर्गन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो किससे हो रहा है, वो टिश्यू से फॉर्म्ड हो रहा है। और यहाँ पे देखो, जो ऑर्गेनल होता है ये किससे बना होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल से बना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन्स क्या क्या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, वाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गन से जब सारे ऑर्गन इकट्ठा होते हैं देन आपकी एक बॉडी फॉर्म हो जाती है। बट अगर ऑर्गेनल्स की बात करें, सारे ऑर्गेनल्स अगर एक तरह अरेंज हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए, तो एक सेल बनता है। सेल लाइक एकदम महीन सा सेल। ठीक है, बट अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन जो बन रहा है उससे एक कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, ऑर्गन का एग्जाम्पल है आपका ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसका ऑर्गेनल्स का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसमें देख लेते हैं पॉइंट ये नहीं, ये मैंने बता दिया, ये पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया। ऑर्गेनल्स आपका क्या हो गया, ये पार्ट ऑफ द सेल है, ये ऑर्गेनल आपका पार्ट ऑफ द सेल है, ये पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें अगर ऑर्गन को कलेक्टिवली हम लोग करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये ऑर्गन सिस्टम आपका बनाता है। और अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये एक सेल बनाएगा। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था।
और अगर ऑर्गन की बात करें तो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस इन द बॉडी। एंड व्हाट अबाउट द ऑर्गेनल्स, ये परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक प्रोसेस विद इन द सेल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, आप जो है प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट